गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं परवीन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द इनसाइट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कि कैलेंडर के वीडियो है पार्ट 4, आज की इस वीडियो में हम कैलेंडर के रिपीटेशन से संबंधित सवालों को सीख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो मैंने पहले ही हेडिंग लगा दी है कि कोई भी कैलेंडर कब रिपीट होगा। सबसे पहले तो इसका मतलब समझेंगे, रिपीट का मतलब क्या है। देखो, रिपीट का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर प्रेजेंट में चल रही है 2020, क्या चल रही है 2020, तो ये जो 2020 का जो फिलहाल कैलेंडर है ये कौन सी साल में, यानी कौन सी साल में जाकर ये पूरी तरीके से रिपीट होगा। पूरी तरीके से, मैंने क्या बोला बेटा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, पूरे तरीके से। ठीक है दोस्तों, यानी अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो वहाँ अगला जो ईयर आएगा वहाँ भी 1 जनवरी को क्या होना चाहिए, सोमवार। ऐसा नहीं कि सर कोई भी एक बार मैच खा गया तो फिर वो सामान्य वार, नहीं, पूरे के पूरे जो दिन है 365 दिन वो पूरे के पूरे क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए, उनके वार क्या होने चाहिए, रिपीट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो देखो, तो कोई भी कैलेंडर कब रिपीट होता है, सीधी सी बात करता हूँ मैं कि जो ईयर होता है वो 2 तरीके से होता है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में ही रिपीट होगा। पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमेशा याद रखनी है कि लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो हमेशा रिपीट होगा दोस्तों लीप ईयर में। लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा वो हमेशा रिपीट होगा किसमें, लीप ईयर में। और नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर होगा, नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर होगा वो रिपीट होगा नॉर्मल ईयर में। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा होगा कि लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो नॉर्मल में रिपीट हो, या फिर नॉर्मल का कभी भी रिपीट नहीं होगा लीप ईयर में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमेशा लीप ईयर में जाके ही रिपीट होता है और नॉर्मल ईयर में। तो याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है। जो पहले अपन ने सारे कंसेप्ट जो सीख रखे हैं पहली वाली वीडियो में वो सारे के सारे यहाँ यूज आने वाले हैं, कुछ उससे अलग नहीं है। और एक ही कंसेप्ट मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक आप लोगों को पढ़ाया है। मैं बात करूँ कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मुझे एक बात बताओ कि 2017 एक कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है या फिर नॉर्मल ईयर है, बताओ। तो आप कहोगे सर ये तो हम चेक करते हैं 4 का भाग देके, नहीं 17 में किसका भाग देके देख लेते हैं, 4 का। 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। यानी जब रिमाइंडर बचता है सर तो वो वर्ष कहलाता है नॉर्मल ईयर। और मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्मल ईयर हमेशा किस में रिपीट होगा, नॉर्मल ईयर में। तो जैसे अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ कि ऑप्शन ए है 2027, बी 2023, सी 2024 और डी है 2025। ज़रा ध्यान से देखिए कि 2024 ये कैसा वर्ष है, ये लीप वर्ष है। तो क्या 2017 का कभी 2024 में हो सकता है रिपीट? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत। अब चेक कर रहे अपने को 3 ऑप्शन, मैंने आपको तरीके बता रखे थे, वही आपको इनके कोड लिखना है। बताओ 2000 का कोड कितना होता है भाई, 2017 जो लिखा हुआ है, 2017 जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कि 2000 प्लस और 17। और 2000 का कोड कितना होता है, तो आप कहोगे सर -1। और 17 का कोड कैसे निकालते हैं, 4 का क्या करते हैं इसमें डिवाइड, कितनी बार गया, 4 चौके 16, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, और डिवाइड किससे करते हैं, 7 से, तो कितना 0। रिमाइंडर कितना है 0, यानी ये आ गया -1 और 17 का कितना आ गया 0। कुल मिला के जो कोड निकल के आया वो कितना निकल के आया, -1। बस चेक करना है कि कहाँ -1 आ रहा होगा, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर। तो चेक करते हैं। देखो 2000 का जो कोड होता है वो -1, और 27 का निकालूंगा तो क्या करेंगे, 27 में किसका भाग देंगे, 4 का। 4 छिके 24, 6 बार गया। 6 को 27 में जब ऐड कर रहे होंगे, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, और 33 को भाग करेंगे 7 से। किससे भाग करेंगे, 7 से। 7 चौक 28, 7 पंजू 35, 35 तो ज़्यादा चला जाता है, यानी 7 चौक 28, तो 28 और ये 33 कितना रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 5।
यानी ये 5, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आया 4। क्या -1 आ रहा है क्या, यानी अगर इसका कोड -1 है तो यहाँ भी इनका कोड कितना आना चाहिए -1, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 4, यानी ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया गलत। अगर बात करूँ 2023 की, तो 2023 में 2000 का कोड तो -1 और 23 का जब कोड निकाल लोगे तो वही 4 का क्या देना है भाग, 4 पंजू 20, यानी 5 बार जा रहा होगा। 23 और 5 कितने हो जाएंगे 28। दोस्तों 23 और 5 28, 28 में जब 7 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, यानी इसका जो कोड आएगा वो 0, तो माइनस और प्लस 0 कितना आ जाएगा -1, और अपने को चाहिए भी कितना था -1, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा 2023। ऐसे ही आप 2025 को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये सवाल पूरा ही। देखो 2025 का जब निकाल रहे होगे तो ये -1, 25 का जब निकालोगे तो 25 में भाग दे रहे होगे 4 का, 4 6 24, इसको इसमें ऐड किया 25 और 6 31, और बटे में आएगा 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28, और ये कितना आ गया इसका कोड 3, तो 3 -1 कितना आ जाएगा 2। तो बताओ कोई सा हुआ क्या सेम, एक ही ऑप्शन आपका क्या कर रहा होगा मैच। देखो एक ऑप्शन को तो अपन ने डायरेक्ट उड़ा दिया क्योंकि ये कैसा वर्ष था, लीप वर्ष था, जबकि ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर। तो ये आप आराम से इस सवाल को आप कर पा रहे होंगे। ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है शुरू से लेकर लास्ट तक अपन ये सारे सीख रहे हैं, मैंने कुछ भी अभी तक इसमें चेंज नहीं किया है। ये देखिए दोस्तों, ये है 2019, तो 2019 कैसा है, कैसा वर्ष है, तो आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो बताओ कभी भी नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर है वो लीप ईयर में बदल सकता है क्या, आप बोलोगे सर नहीं, नॉर्मल तो नॉर्मल रहेगा और लीप लीप में ही बदल रहा होगा। तो बताओ 2028 कैसा है, तो आप कहोगे सर ये तो लीप ईयर है। ये कैसा ईयर है, लीप ईयर, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया गलत। 2024 क्या है सर, ये भी लीप ईयर है, तो बताओ ये भी क्या हो गया ऑप्शन गलत। बचा कितना 2030 और 2025, इन दोनों को आपको क्या करना है चेक करना है। तो फटाफट देख लेंगे। 2019 का जब कोड निकाल रहे होंगे दोस्तों तो ये आएगा -1, और 19 का जब कोड निकालोगे तो 19 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौके 16, 19 और 4 23, और 23 में किसका भाग दोगे दोस्तों 7 का। देखो भाग देना है 4 का, कितनी बार गया 4 चौक 16, पूरा पूरा 4 बार गया। फिर इसको क्या करना होता है, इसमें ऐड करना होता है। 19 और 4 हो गया 23, और दोस्तों 23 में 7 का जब डिवाइड करोगे तो यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा होगा 7 या 21, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा होगा 2, यानी 19 का कोड कितना आया 2। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड कर रहे होगे तो यहाँ जो 2 में से 1 गया तो कोड लास्ट कितना आया 1 आया दोस्तों। बस आपको चेक करना है कि इन दोनों में से कोड 1 किसका होगा। तो फटाफट देखिए 2030 है तो 2000 का कोड तो -1, और 30 का कोड निकाल लेंगे। 30 का कोड बताओ सिंपल है कैसे, पहले 4 का भाग देंगे सर, तो 4 का भाग देंगे, 4 संते 28 होता है, 7 बार पूरा पूरा गया। 7 को इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा कितना 37, और 37 में भाग दे देंगे 7 का, तो 7 पंजू 35, 5 बार पूरा पूरा जाएगा, और शेषफल कितना बच जाएगा 2, यानी यहाँ शेषफल कितना बच गया 2, और 2 - 1, यानी यहाँ लास्ट कितना आया 1, ये भी 1 था और ये भी 1, यानी ये आपका क्या हो गया सही। क्या 2025 को चेक करने की आवश्यकता है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं। बात समझ में आई दोस्तों, यानी आपका आंसर आ गया 2030। क्लियर बात है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो सीधा सा जैसा पढ़ने, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि नॉर्मल ईयर हमेशा नॉर्मल ईयर में बदलेगा, और लीप ईयर पूरा का पूरा कैलेंडर, मैंने क्या कहा याद रखना, पूरा का पूरा कैलेंडर कब रिपीट होता है, नॉर्मल का नॉर्मल में और लीप का लीप में। अब देखो इसका एक और तरीका है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मल ईयर का, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर क्या तो 11 साल में रिपीट होगा, क्या तो 11 साल में रिपीट होता है, या फिर 6 साल में रिपीट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लीप ईयर, कि लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल में रिपीट होता है, तो लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होता है। ये आपने याद कर रखा होगा, बिल्कुल सही है।
कर रखा है कि नहीं कर रखा? बिल्कुल आपने ये चीज़ें याद कर रखी होगी कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 11 या 6 साल में और लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होता है। तो सर आप हमें ये तरीका क्यों बता रहे हो? कुछ भी कहो सर, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। बिल्कुल मैं मानता हूँ दोस्तों, ये उससे भी ज़्यादा आसान है, लेकिन ये कई सवाल जो मैं अभी 1-2 सवाल आगे जाके लेने वाला हूँ, वहाँ जाके ये तरीका आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। लेकिन ये कब रहता है, ये तरीका कब तक सही है, तो देखेंगे फटाफट। पहले तो ये समझ लो कि 11 साल में कब रिपीट होगा और 6 साल में कब रिपीट होगा, याद रखेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2017, इसका जो सही आंसर आ रहा था 2023, कितना आ रहा था? 2023। बताओ 2017 में और 2023 में कितने साल का अंतर है? तो आप बोलोगे सर 6 साल का। कितने साल का? 6 साल का। क्या ये नॉर्मल ईयर था? मैंने बताया था आपको कि नॉर्मल क्या, तो 6 साल में रिपीट हो गया, फिर 11 साल में। दूसरा देखते हैं यहाँ दोस्तों कि 2019 का सही आंसर कितना आ रहा था? 2030। कितने साल हो गए? तो आप कहोगे सर 11 साल। 11 साल, यानी एक जगह 6 साल बाद में रिपीट हो रहा है और दूसरी जगह 11 साल में। ये भी नॉर्मल ईयर था और ये भी नॉर्मल ईयर। तो फर्क क्या पड़ा? तो देखिए दोस्तों, 2017 जो है वो 2016 के जस्ट क्या है? बाद में आता है। 2017 2016 के क्या आता है? जस्ट बाद में। यानी 2016 जो है वो एक लीप वर्ष है। वो कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। बताओ लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा? 16 में 4 का पूरा पूरा क्या जा रहा है? भाग। यानी 2016 लीप वर्ष है और लीप वर्ष के जस्ट बाद है 2017। याद रखना कि लीप वर्ष के जस्ट बाद अगर कोई साल आती है जो नॉर्मल ईयर आएगा, वो हमेशा कितने साल के बाद में? 6 साल के बाद में रिपीट होगा। क्या बोला मैंने? दोबारा से सुनेंगे आप लोग कि नॉर्मल ईयर हो और वो नॉर्मल ईयर कब का हो? जस्ट लीप ईयर के बाद वाला। जस्ट लीप ईयर के बाद वाला तो कितने साल में रिपीट होगा? 6 साल में। अदरवाइज जो कितने साल में रिपीट होता है? 11 साल में। देखो 2019 से जस्ट पहले तो 2018 आता है, लेकिन क्या 2018 लीप ईयर है क्या? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये कितने साल में रिपीट हो रहा है? 11 साल में। अगर ये भी मान के चलो, अगर ये भी लीप ईयर से जस्ट बाद में आता तो ये भी कितने साल में रिपीट होता? 11 साल में। तो याद रखेंगे कि लीप ईयर के जस्ट बाद में आए, लीप ईयर के जस्ट बाद में आए तो कितने? 6 साल में रिपीट होगा, वरना कितने साल में? 11 साल में। और मान लो अगर लीप ईयर ही आपको दे रखा हो तो कितने साल में रिपीट होता है? 28 साल में। एक एग्जाम्पल और मैं आपको लेके बताता हूँ, फटाफट देखेंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, आप जैसे भी चाहो सवालों को कर पा रहे होंगे, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए ये छोटी छोटी बातें कि नॉर्मल ईयर में चेंज होगा, लीप ईयर में। जैसे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, फिलहाल चल रहा है 2020 और मैंने आपसे पूछा कि बताओ 2020 का जो कैलेंडर है वो कब जाके रिपीट होगा? तो आप कहोगे सर कि 2020 जो है ये एक लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है। और मैंने अभी आपको बताया कि लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो कितने साल में जाके रिपीट होता है? 28 साल बाद में। कितने साल बाद में जाके रिपीट होगा? 28 साल बाद में। यानी सिंपली क्या करना होगा, इसका जो आंसर आएगा वो 2020 में कितना ऐड कर देंगे? 2020 में कितना ऐड कर देंगे? 28 साल, क्योंकि 28 साल बाद में जाके क्या होगा? वो रिपीट। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2048। 2048। बोलो आसान है कि नहीं है? बोल दो। बिल्कुल आसान होगा। यानी 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2048 में। अगर मैं बात करूँ आपसे 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा दोस्तों, मैंने आपसे पूछा 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहोगे सर 2016 एक लीप ईयर है। एक कैसा ईयर है? लीप ईयर। और लीप ईयर कितने दिन बाद में रिपीट होता है? 28 साल बाद में। यानी आप इसमें कितना ऐड कर दोगे? 28। सीधा सीधा कितना ऐड कर दोगे? 28। तो कितना हो जाएगा? 8 6 हो जाएंगे 14, 3 और 1 4 और ये 2044। यानी 2016 का जो कैलेंडर है वो 2044 में जाके क्या होगा दोस्तों? रिपीट होगा। क्लियर है? लीप ईयर जो होता है वो 28 साल बाद में। और देखो अगर कोड चेक करें, मान लो आपको इसका कोड चेक करना है, देखो कोड चेक करें तो बताओ 2020 है तो 2000 का कोड तो कितना आ गया? देखो मैं कोड से भी इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ, फटाफट देखेंगे। 2000 का जो कोड होगा वो तो कितना आएगा?
-1, ठीक है। और 20 का कोड अगर मैं निकालूँ तो 20 में सबसे पहले 4 का डिवाइड करते हैं, 4 पंजू 20, 5 बार पूरा गया, तो 20 और 5 25 हो जाएंगे। 25 में अगर 7 का भाग देते हो तो 7 या 21, 4 शेषफल बचेगा। और जब इन दोनों को आप जोड़ते हो तो कुल कोड कितना आ जाएगा, लास्ट कोड कितना आ जाएगा, 3। इसको जरा चेक कीजिए, बताओ 2000 का कोड तो कितना होता है, -1। 48 का निकालो तो 48 में वही क्या करना है, 4 का भाग देना है, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 बार पूरा गया। 48 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। और 60 में जब 7 का भाग दोगे तो 7 8 56, शेषफल कितना बच रहा होगा, यहाँ पे भी 4, यानी यहाँ 4 आ गए। इन दोनों को जब जोड़ रहे होगे तो कितना निकल के आए, कोड 3। तो क्या बताओ दोनों का कोड सेम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बात आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। अपनी कॉपी में इस चीज़ को आप छाप लें या फिर अभी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ आप लोगों के लिए, एक अच्छा सा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2001 क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ऑप्शन है 2009, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 2012, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 2018, ऑप्शन डी आपको दे रखा है 2020। बताओ, आपसे पूछा गया कि 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। सबसे पहले तो ज़रा मुझे ये बताओ ये कैसा ईयर है, तो आप बोलोगे सर ये नॉर्मल ईयर है। लेकिन सर ये जो नॉर्मल ईयर है ये जस्ट लीप ईयर के बाद में आया, क्योंकि 2001 कैसा ईयर है, लीप ईयर है। अब मुझे बताओ 2001 लीप ईयर है, ये कैसे चेक किया होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में 2 जीरो होते हैं तो पूरे को कितने से डिवाइड करके देखते हैं, 400 से। याद आया कुछ, लास्ट में अगर 2 जीरो होते हैं तो 400 से डिवाइड करके देखते हैं, भाग जा रहा है पूरा, यानी शेषफल कितना बच गया, 0। तो ये कैसा ईयर था, एक लीप ईयर, यानी ये लीप ईयर के जस्ट बाद में आया। अब जस्ट बाद में आया दोस्तों, तो बताओ ये नॉर्मल ईयर कितने दिन बाद में रिपीट होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर जस्ट बाद में आता है तो 6 साल बाद में। तो 6 साल बाद में तो 2001 था दोस्तों, 6 साल बाद में यानी कितना हो जाएगा, 2007। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2007। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो 2007 ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब क्या करें। तो दोस्तों अगर 2007 ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है इससे आगे की कोई साल ऐसी हो जहाँ ये रिपीट होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, 2007 में रिपीट होगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ अब 2007 से मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि इन ऑप्शन में से मुझे अभी तक कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो पाया। तो आगे बढ़ने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि 2007 कैसा है। तो ये भी एक नॉर्मल ईयर है, लेकिन क्या ये नॉर्मल ईयर किसी लीप ईयर के बाद में आ रहा है, यानी 2006 लीप ईयर नहीं है। 2006 इससे जस्ट पहले क्या आएगा, 2006। तो 2006 एक लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब है कितने साल के बाद में रिपीट होगा, अब 11। अगली बार कितने साल के बाद में रिपीट होगा, 11। तो 2007 में जब 11 जोड़ दोगे तो 2000 कितना आ रहा होगा, 18। क्या अब की बार आपको ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, 2018 आपके पास मैच हो पा रहा है। क्या आपको ये बात समझ में। तो अगर ऐसा होता है कि आपका ऑप्शन मैच ना करे तो आप और आगे बढ़ जाएं, तो और आगे जैसे ही आप बढ़ोगे तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैच। लेकिन ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक सवाल और लेते हैं आप लोगों के लिए। देखो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इनको लाइक भी किया करो, दोस्तों के पास शेयर भी किया करो, कमेंट करके हमें बताया करो, क्योंकि आप अगर हमें बताओगे दोस्तों तो हम और बेटर आप लोगों के लिए कर पा रहे होंगे। हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छा देने की और हर एक वो कंसेप्ट क्लियर करवाने की जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हो, ठीक है दोस्तों। एक सवाल और लेते हैं। देखिए, जैसे आपसे पूछा गया कि 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ऑप्शन आपको दे दिया गया 2000, दूसरा ऑप्शन दे दिया 2002, तीसरा ऑप्शन दे दिया 2004 और चौथा ऑप्शन दे दिया 2005।
ये आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछ लिया गया कि बताओ 2022 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान होगा। तो ज़रा मुझे बताओ दोस्तों कि 2022 जो है वो कैसा ईयर है। तो आप कहोगे सर ये तो नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर होता है वो नॉर्मल ईयर में ही क्या होता है दोस्तों, रिपीट होता है। तो क्या 2000 एक नॉर्मल ईयर है? आप बोलोगे सर नहीं, ये तो लीप ईयर है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि नॉर्मल में चेंज होगा। अगर बात करूँ 2004, ये भी कैसा है, एक लीप ईयर। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। यानी अब जो ऑप्शन बचा वो 2002 और 2000 कितना बच रहा है दोस्तों, 5। क्लियर हो गया। अब जरा मुझे बताओ, जैसे मैं मान के चलूँ कि 2002 सही है, 2002 क्या मान के चल रहा हूँ कि सही होगा, तो मुझे बताओ 2002 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होना चाहिए। तो आप कहोगे सर 2002 जो है वो इससे जस्ट पहले आता है 2001, वो नॉर्मल ईयर ही है। यानी ये जो कैलेंडर है ये कितने साल बाद में रिपीट होना चाहिए, 11 साल बाद में, क्योंकि देखो पीछे आ रहे हैं। तो इसको आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। 2002 + 11 कितना हो जाएगा, 2013। 2013 क्या अभी तक अपन 2022 पे पहुंच पाएगा? आप कहोगे सर नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों 2013 से आगे जाएं तो 2013 कैसा वर्ष है, नॉर्मल है। लेकिन ये 2013 2012 के क्या आता है, बाद में आता है, यानी लीप ईयर के जस्ट बाद में आता है। और लीप ईयर के जस्ट बाद में आए तो कितना ऐड करना होता है दोस्तों, 6। तो 2013 + 2013 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2019 दोस्तों। क्या अभी भी आंसर आया? क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो और आगे बढ़ते हैं। तो 2019 कैसा है, नॉर्मल है। और 2018 इससे जस्ट पहला भी क्या है, नॉर्मल। तो अभी कितने साल बाद में, 11 साल बाद में। तो देखो दोस्तों जब इसमें 11 ऐड कर रहे होगे तो ये 10, ये 3 और ये 0, यानी 2030। क्या ये सेटिस्फाई हो पाया? क्या आप बोलोगे सर नहीं। यानी 2013 तो ये 2002 तो इसका आंसर नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा बचा दोस्तों, 2005। चलो मैं चेक करके बता देता हूं आपको दोस्तों ये वाला भी कि 2005। जरा मुझे बताओ कि 2005 जो है क्या 2004 के बाद में आता है? आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। तो लीप ईयर के बाद में आ रहा है तो कितने साल में रिपीट होगा, ये 6 साल में। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 2011। लेकिन अभी भी नहीं पहुंच पाए। अब जरा मुझे बताओ इससे आगे और जाएं तो 2011 2010 के बाद में आता है। तो 2010 कैसा है, एक नॉर्मल ईयर। और ये नॉर्मल ईयर के बाद में आ रहा है दूसरा नॉर्मल ईयर। ये कितने साल के बाद में रिपीट होगा, 11 साल में। तो 2011 + 11 कितना हो जाएगा, 2022। क्या सेटिस्फाई हो चुका क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 2005 आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ पा रही होंगी। तो बस आपको ये बातें याद रखनी है, छोटी छोटी जो बातें हैं इनको आपको हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। इतना मुश्किल नहीं है। देखो दोस्तों ये आपके थे रिपीटेशन से रिलेटेड सवाल। अब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ समझाता हूँ, फटाफट देखें। आपके एग्जाम में एक सवाल और पूछ लिया जाता है दोस्तों, और वो आता है सेंचुरी ईयर का दिन आपसे पूछ लिया जाता है। यानी आपके पास सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन निम्न में से कौन सा हो सकता है या फिर कौन सा नहीं हो सकता। दोबारा से सुन लेंगे, मैंने सवाल क्या बोला कि आपको एक शताब्दी दे दी जाएगी, आपसे बोला गया कि निम्न में से कौन सा वार जो है वो इस शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड आपके सवाल पूछा जाएगा। यानी आपसे इधर देखेंगे दोस्तों, आपसे शताब्दी का प्रथम दिन व अंतिम दिन के बारे में बात की जाएगी। तो अपन सबसे पहले देखते हैं शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है। अंतिम दिन क्या हो सकता है शताब्दी का, सेंचुरी यानी हर 100 साल बाद। शताब्दी हर 100 साल बाद में आती है। जैसे मैंने आपको लिखवाया भी था दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। आपको मैंने एक एग्जाम्पल से पहले भी बताया था पिछली वाली वीडियो में कि 1700, 1800, 1900 और 2000 इनके कोड मैंने आपको लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे। आप कहोगे सर बिल्कुल लिखवाए थे। तो ये कैसे ईयर है, एक सेंचुरी ईयर है, क्योंकि जिसके लास्ट में 00 होती है वो क्या होता है, एक सेंचुरी ईयर होता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, सेंचुरी ईयर। तो मैंने इसका कोड आपको लिखवाया था 4।
इसका कोड आपको लिखवाया था 2, इसका कोड कितना लिखवाया था 0 और इसका कोड लिखवाया था -1। ठीक है दोस्तों, याद है ये सारी चीज़ें। अब आपसे सवाल यह है कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, शताब्दी के अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। तो देखो मैंने इसके आगे मैंने बताया था आपको, अगर मैं 2100 लेता हूं तो ये भी एक सेंचुरी ईयर है, लेकिन इसका कोड कितना हो जाएगा 4, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर 400 साल के बाद में, हर 400 साल के बाद में सेंचुरी का ये क्या होने लगता है, कोड रिपीट होने लगता है। यानी 1700 + 400 कितना हो जाएगा 2100, तो कोड वापस से क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। हर 400 साल बाद में कोड क्या आ जाता है, उसका सेम आने लगता है। जैसे 18 और 4 कितना हो जाता है 22, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 2। इसलिए कितने साल लेते हैं अपन 400 साल तक के, यानी 1700, 1800, 1900 और 2000। ये 4 ही कोड आपको क्या करने होते हैं, याद रखने होते हैं। इससे आगे सारे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो अगर कोड रिपीट होंगे तो सिंपल सी बात है, डे भी रिपीट होंगे, वार भी रिपीट होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके अंतिम दिन की। तो ज़रा मुझे बताओ अंतिम दिन की अगर मैं बात करूं, लास्ट डे, यानी इसका क्या निकालना है, लास्ट डे। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, मैं एक डेट यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, यहाँ लिखता हूँ 31 दिसंबर 1700। पहली डेट क्या लिखी मैंने, 31 दिसंबर 1700। 31 दिसंबर का महीना अंतिम महीना होगा कि नहीं होगा, और उसकी अंतिम तारीख भी कितनी होगी 31, यानी लास्ट डे कौन सा होगा 31 दिसंबर। ज़रा मैं इसका डे निकालने की कोशिश करता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ डे, क्योंकि अपने को भी क्या निकालना है, लास्ट डे। तो ज़रा निकालिए, कोड आपको पता है, बताओ डेज में किसका डिवाइड करते हैं, 7 का। आपको बताया था मैंने, डेज में 7 का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, ये था 31, तो कितना आ गया यहाँ से कोड 3, कितना आ गया 3। दिसंबर का कोड मैंने आपको बताया था दिसंबर, यानी कितना आएगा 6। आपको बिल्कुल मैंने याद करवाए थे सारे के सारे। और 1700 का कोड कितना होता है 4। कुछ नहीं करना दोस्तों, बस ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए। 6, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 कट जाएगा, बचा कितना 6। और 6 को अगर मैं देखूँ तो 6 के हिसाब से जो मैंने आपको संडे मंडे लिखाए थे, तो 6 किसका कोड होता है, कौन से वार का कोड होगा। तो आप बोलोगे सर 6 तो होता है फ्राइडे का। किसका होगा, शुक्रवार का। यानी लास्ट डे क्या आ गया यहाँ पे, फ्राइडे। क्या आ गया, फ्राइडे, शुक्रवार, शुक्रवार। ठीक है, अब देखिए ये तो आ गया 1700 के लिए। अब 1800 के लिए चेक करते हैं दोस्तों। तो अब की बार क्या करते हैं, 31 दिसंबर 1700 की जगह कितना कर देता हूँ मैं 1800। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं, बोलो इसका कोड कितना है था 3, इसका कितना है 6, और 1800 का कोड कितना था दोस्तों 2। 6 और 3 9, और ये कितना हो गया 2 11, यानी टोटल कितना है कोड 11। लेकिन कभी 11 कोड हो सकते हैं कि आप बोलोगे सर नहीं 7 ही हो सकते हैं, तो इसमें से माइनस कितना करना होगा 7। तो बताओ लास्ट कोड कितना आ गया 4। लास्ट कोड कितना आ गया 4। और मैंने आपको संडे मंडे लिखवाया था, संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। 4 कोड किसका होता है, वेडनेसडे का। तो इसका आंसर क्या आ गया, वेडनेसडे। क्लियर बार, क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अगर मैं 1900 का निकालूं तो अब की बार 1800 की जगह कितना कर लेते हैं दोस्तों 1900। अंतिम दिन की बात कर रहे हैं तो अंतिम दिन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका कोड कितना है 6 है, और ये है 3, और ये कितना है 6। और 1900 का कोड कितना होता है दोस्तों 0। 6 और 3 9, लेकिन 9 ज़्यादा गया तो 7 माइनस कर देंगे, और 2। और 2 कोड किसका होता है दोस्तों, मंडे का। किसका होता है, मंडे, यानी सोमवार का। ठीक है दोस्तों, आगे अगर मैं बात करूं 2000 की, 2000, तो यहाँ की बार कितना ले लेंगे 2000। ये 3, ये 6 और 2000 -1। 2000 कोड कितना है -1। इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो 6 और 3 9, 9 में से 1 गया तो 8, लेकिन 8 भी 7 से ज़्यादा है तो 7 कर दिया माइनस, और कोड आ गया 1। और 1 किसका कोड होता है, संडे। यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई। अब देखो अगर आगे बढ़ूँ मैं 2100 पे जाऊँ तो वापस से वार क्या आ जाएगा, फ्राइडे। 2200 पे जाऊँ तो वेडनेसडे। 2300 पे जाऊँ तो फिर मंडे, यानी रिपीट होने लगता है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई दोस्तों कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन
क्या तो फ्राइडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे हो सकता है, या फिर मंडे, या फिर संडे। यानी ये ही दिन जो होंगे वो अंतिम दिन हो सकते हैं किसी भी शताब्दी के। अब आपके पास ऑप्शन आ गया, आपके पास सवाल आ जाता है कि किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, अंतिम दिन होगा, और पहला ऑप्शन दे दिया फ्राइडे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अंतिम दिन नहीं होगा, कुछ भी, हाँ या ना में कुछ भी, ठीक है। तो जैसे दे दिया फ्राइडे, सेकंड ऑप्शन दे दिया मंडे, थर्ड ऑप्शन दे दिया सैटरडे, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया थर्सडे। बताओ इनमें से शताब्दी का कौन सा अंतिम दिन हो सकता है? तो आप बोलोगे सर फ्राइडे भी हो सकता है और सर मंडे भी हो सकता है, लेकिन कभी भी सैटरडे और थर्सडे नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? यानी प्रथम और द्वितीय क्या है, सही है, बाकी दोनों क्या होंगे, गलत। ये सवाल तो जब अंतिम दिन की बात करता है तो प्रारंभिक दिन की भी बात कर सकते हैं, नहीं उसके प्रथम दिन की, ये तो लास्ट और पहला दिन की अगर बात करें, प्रथम दिन की शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए भाई। प्रथम दिन की अगर बात करें, प्रथम दिन की बात करें तो मुझे जरा बताओ 1700 शताब्दी का अंतिम दिन क्या था? शुक्रवार। 1700 शताब्दी का अंतिम दिन क्या था? शुक्रवार, जो कि 31 दिसंबर था। अगर मैं जस्ट 31 दिसंबर के आगे बढ़ूं तो क्या मैं अगली शताब्दी में जाऊंगा? यानी 1700 से डायरेक्ट कहां पहुंच जाऊंगा मैं? 1800 पर। तो 1700 जस्ट आगे पहुंचूंगा तो फ्राइडे से जस्ट बाद में, यानी शुक्रवार के जस्ट बाद में क्या आएगा भाई? अरे शुक्रवार के जस्ट बाद में क्या आएगा? शनिवार। क्या आएगा? शनिवार। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि 1700 का अंतिम दिन कितना था? शुक्रवार। और जैसे ही मैं अगले दिन जाऊंगा, यानी 1700 से जस्ट आगे वाले दिन में जाऊंगा तो मैं 1800 शताब्दी में जाऊंगा, और 1800 सॉरी ये मैंने ऊपर लिख दिया, ये नीचे आएगा। 1800 शताब्दी में गए और 1800 शताब्दी ये नीचे थी, ऊपर लिख दिया, यानी यहाँ कितना आएगा? शनिवार। शनिवार, यानी 1800 शताब्दी का प्रथम दिन क्या आना चाहिए? शनिवार। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, बताओ 1800 शताब्दी का अंतिम दिन क्या था भाई? वेडनेसडे। क्या था? वेडनेसडे। और जैसे ही मैं 1800 शताब्दी से आगे बढ़ूंगा, यानी कौन सी शताब्दी में जाऊंगा? 19वीं में। तो बताओ वेडनेसडे से जस्ट अगला बार कौन सा आएगा? तो आप बोलोगे सर थर्सडे, यानी गुरुवार। क्या आएगा? गुरुवार। बोलो समझ। तो ये क्या हो गया? ये गुरुवार जो हो गया ये 1900 का प्रथम दिन हो गया। 1900 शताब्दी का कौन सा दिन हो गया? प्रथम दिन। अगर मैं बात करूं कि 1900 शताब्दी का अंतिम दिन मंडे है और अगले दिन जाऊंगा तो कौन सी साल में चला जाऊंगा? 2000वीं में। तो मंडे के बाद में क्या आएगा? आपको बताया था संडे, मंडे, और ये क्या जाएगा? ट्यूसडे। संडे, मंडे और ट्यूसडे, यानी सोमवार, और ये क्या जाएगा? मंगलवार। क्या जाएगी? मंगलवार। तो ये आ चुका। अब जरा मुझे बताओ 2000 का अंतिम दिन क्या था भाई? आप बोलोगे सर संडे। 2000 का अंतिम दिन क्या था? संडे। तो मैं जो 21 में जाऊंगा तो बताओ संडे से जस्ट आगे क्या आएगा? सोमवार। यानी संडे के बाद में जस्ट क्या आएगा? सोमवार। और सोमवार 2100 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? सोमवार। जो ये सोमवार है क्या वो 1700 का भी प्रथम दिन होगा? आप बोलोगे सर हाँ, क्योंकि क्या होता है 400 साल में रिपीट होता है, यानी यहाँ इसका प्रथम दिन क्या आ जाएगा? सोमवार। तो यहाँ से ये दो टाइप के क्या बन रहे होंगे? आपके सवाल बनकर आ रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम दिन या फिर अंतिम दिन, दोनों के बारे में आपको ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन से प्रथम दिन नहीं हो सकते। तो हो सकते कौन कौन से भाई? सोमवार, शनिवार और गुरुवार और मंगलवार, ये तो प्रथम दिन हो सकते हैं। तो नहीं हो सकते वो कौन कौन से हो जाएंगे? फिर प्रथम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते? वो नहीं हो सकते, फ्राइडे नहीं हो सकता, वेडनेसडे, मंडे और संडे प्रथम दिन नहीं हो सकता। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? कि जरा मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल, यहाँ भी मंडे आ रहा है और यहाँ भी मंडे आ रहा है, दोनों जगह सोमवार है, सोमवार आ रहा है। तो सोमवार ही एक ऐसा वार होगा जो प्रथम दिन में अंतिम दिन हो सकता है, और इसके अलावा कभी भी कोई भी वार नहीं होगा। यानी सोमवार प्रथम दिन भी बन सकता है और अंतिम दिन, दोनों दिन सोमवार बन सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं बन पा रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, वीडियो लंबी बनती है
क्योंकि हम आपको बारीक से बारीक चीज़ें समझाते हैं। हम ये नहीं कि कोई ट्रिक का पिटारा लेके आते हैं जो बताया और ख़त्म कर दिया 10 मिनट में, नहीं। यहाँ हर वो बेसिक चीज़ें आपको बताई जाती है जो एग्ज़ाम में आती है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाती है, तो ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ज़रा मुझे एक बात बताओ आप, एक साल में कितने दिन होंगे? नॉर्मल ईयर की बात करूं, यानी नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 365 दिन। कितने दिन होंगे? 365 दिन। इन 365 दिन में दोस्तों 52 तो होते हैं सप्ताह है। 52 क्या होते हैं? सप्ताह। 52 सप्ताह का मतलब हो गया 364 दिन। 52 सप्ताह का मतलब क्या हो गया? 364 दिन। लेकिन होते कितने हैं भाई? 365, यानी एक दिन क्या बच गया? शेष बच गया। 52 सप्ताह प्लस क्या होता है भाई? एक दिन। किसमें? नॉर्मल ईयर में बात करें तो 52 सप्ताह और एक दिन। अब देखो, ये मैंने आपको क्यों बताया, ध्यान से समझो। मान लो कोई भी एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर मान लो कि 1 तारीख की बात करूं कि 1 जनवरी अब कितने दिन बाद में रिपीट होती है? 7 दिन बाद में। कब आएगी अब ये? 8। यानी 1 जनवरी को अगर सोमवार है मान के चलो, तो 8 जनवरी को भी क्या होगा? सोमवार। इसके बाद में फिर अगर मैं 7 जोड़ूं तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। 15 जनवरी को भी क्या होगा? सोमवार। यानी हर 7 दिन बाद सोमवार आता है। तो बताओ सप्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो प्रथम, हर सप्ते का प्रथम दिन मान के चलें कि 1 जनवरी को सोमवार, तो हर 7 दिन बाद वो क्या हो रहा है? सोमवार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, कि यहाँ 1 जनवरी का जो वार होगा वो, अगर बात कर रहा हूँ किसकी? नॉर्मल ईयर की, 1 जनवरी का वार बराबर होगा 31 दिसंबर के वार के। 31 दिसंबर के वार के। जरा ध्यान से देखिए, मैंने अभी बताया कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो बताओ 7 जनवरी को क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 7 जनवरी को हो जाएगा रविवार। क्या हो जाएगा? रविवार। अब 8 को वापस से क्या जाएगा? शनिवार। यानी 52 सप्ताह का जो अंतिम दिन होगा वो क्या होगा? मान लो रविवार। तो जस्ट आगे वाला जो दिन एक शेष बचा है उस दिन क्या होना चाहिए? वापस से सोमवार। यानी 1 जनवरी को भी सोमवार है और 31 दिसंबर को भी क्या होगा? फिर सोमवार होगा। यानी जो दिन 1 जनवरी को है, चाहे वो सोमवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे बुधवार हो, वो यहाँ पे रिपीट होंगे। दोनों दिन क्या होते हैं? समान होते हैं दोस्तों। क्लियर बात है? अब यहाँ से एक सवाल बन जाता है दोस्तों, वो आपसे पूछा जाता है कि, आपसे ये बोला जाता है कि कौन सा दिन 53 बार रिपीट होगा? कौन सा दिन 53 बार रिपीट होगा? तो आप कह सकते हो प्रथम दिन 53 बार आएगा, और बाकी के कितने बार आएंगे भाई? 52 बार। यानी जो पहला दिन है नॉर्मल ईयर का, जो प्रथम दिन है यानी 1 जनवरी वाला दिन है, वो कितनी बार रिपीट होगा? 53 बार, और बाकी 52 बार। क्योंकि ये 53 बार क्यों रिपीट होता है? क्योंकि लास्ट वाले दिन भी सेम ही वार होता है। यानी टोटल कितनी बार आता है? 53 बार। फटाफट एक छोटी सी बात और समझ लेंगे। ये तो नॉर्मल ईयर की थी। अगर अब मैं बात करूं लीप ईयर की, किसकी बात करूं? लीप ईयर की। तो फटाफट देखेंगे लीप ईयर के लिए। लीप ईयर, तो लीप ईयर में दोस्तों होते हैं 366 दिन। ये तो आपको पता है। तो 364 तो आपको पता है कि 52 सप्ताह में हो जाएंगे। 52 सप्ताह, यानी इसमें कितने हो जाएंगे? 52 सप्ताह है प्लस 2 दिन। 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। तो 52 सप्ताह में तो कितने हो जाएंगे भाई? 364, और प्लस 2 दिन कितने हो जाएंगे? 366। तो यहाँ 1 जनवरी का जो वार है वो बराबर होगा 30 दिसंबर के, 30 दिसंबर के वार के, और 2 जनवरी का जो वार है वो बराबर होगा 31 दिसंबर के। यानी 1 जनवरी का वार 30 जनवरी के बराबर होगा और 2 जनवरी का वार 31 दिसंबर के बराबर होगा। तो ये बात आपको समझ में, यानी यहाँ कह सकते हो कि 2 दिन, प्रथम दिन और दूसरा दिन, जनवरी का पहला दिन और दूसरा दिन कितनी बार रिपीट, कितनी बार आएगा? 53 बार। टोटल कितनी बार आएगा? 53 बार। और बाकी दिन कितनी बार आएंगे? 52 बार।
तो ये छोटी छोटी जो बातें, ये बेसिक बातें जो मैंने आपको आज बताई है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी के सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाने की। ये बिल्कुल बेसिक इनकी बातें हैं जो आपको मैंने बता दी। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम और अच्छे आपको टॉपिक यहाँ पे पढ़ा सके और अच्छी हम मेहनत कर सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। राधे राधे।